Hello, my dear learners. How are you all? I hope you all are good, fit, and fine. Welcome to my channel, Study with Manya. Today in this video, we will do a complete discussion about balanced diet. इससे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी होती हैं, एंड किस तरह के सोर्सेज से हम न्यूट्रिएंट्स को गेन करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैलेंस डाइट के बारे में कि बैलेंस डाइट क्या होती है एंड व्हाई वी शुड ईट ए बैलेंस डाइट। लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। बैलेंस डाइट क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस। बैलेंस का मीनिंग क्या होता है? बैलेंस मीन्स जिसमें हर चीज़ बैलेंस्ड अमाउंट में हो, ना कोई बहुत ज़्यादा हो ना ही कोई बहुत कम अमाउंट में हो, उसको हम बैलेंस कहते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी में किसी भी चीज़ की कमी या किसी भी चीज़ का एक्सेस अमाउंट में होना मीन्स ज़्यादा अमाउंट में होना हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। हर चीज़ जो है वो बैलेंस अमाउंट में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में ज़्यादा है या फिर बहुत ही कम है तो क्या हमारी बॉडी अच्छे से वर्क करेगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ जो है वो एक बैलेंस अमाउंट में होना चाहिए, एक राइट क्वांटिटी में होना चाहिए। अब हम बात करेंगे डाइट के बारे में कि डाइट क्या होती है। द फूड विच वी ईट ड्यूरिंग द होल डे इज कॉल्ड आवर डाइट। जो खाना हम सुबह से लेकर रात तक मीन्स ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक अपने पर्टिकुलर डे में, अपने डेली रूटीन में जो भी खाना हम खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। अब हमको बैलेंस का मीनिंग समझ आ गया एंड व्हाट इज डाइट ये भी समझ आ गया। अब बैलेंस डाइट क्या होती है? A diet which contains an adequate amount of all the nutrients such as carbohydrates, fat, proteins, vitamins and minerals, including water and roughage, is called a balanced diet. ऐसी डाइट जिसमें हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, वाटर एंड रफेज भी एक पर्टिकुलर अमाउंट में शामिल हो, मीन्स एक राइट क्वांटिटी में हो, एक एडिक्वेट अमाउंट में हो, एक निश्चित मात्रा में हो, ना कोई बहुत ज़्यादा हो ना ही बहुत कम हो, उसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। इट मीन्स हमें अपनी डाइट में ये सारे न्यूट्रिएंट्स एक एडिक्वेट अमाउंट में शामिल करने चाहिए। मीन्स हमें अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स भी लेने चाहिए, फैट्स भी शामिल हो, प्रोटीन्स एंड वाइटामिन भी ले रहे हैं एंड वाटर एंड रफेज भी एक सफिशिएंट अमाउंट में ले रहे हैं। तो ये हमारी क्या हो गई? एक बैलेंस्ड डाइट हो गई। नेक्स्ट इज नो सिंगल आइटम कैन प्रोवाइड अस ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट अमाउंट्स। कोई भी सिंगल फूड आइटम्स हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं दे सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम सुबह से लेकर रात तक मीन्स ब्रेकफास्ट में भी हमने फ्रूट्स ही खाए हैं, लंच में भी हम फ्रूट्स खा रहे हैं एंड डिनर में भी हमने फ्रूट्स शामिल किए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल गए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं क्योंकि कोई भी सिंगल फूड आइटम हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं कर सकता है। दैट्स वाई वी शुड ईट वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। इसीलिए हमको डिफरेंट फूड आइटम्स खाने चाहिए ताकि हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स एक एडिक्वेट अमाउंट में मिल सके। नेक्स्ट इज वी शुड आल्सो ड्रिंक सफिशिएंट वाटर एंड ईट रफेज कंटेनिंग फूड्स। हमें पानी भी अपनी पूरी डाइट में एक सफिशिएंट अमाउंट में लेना चाहिए। एटलीस्ट 5 से 6 लीटर पानी हमको पूरे दिन में पीना ही चाहिए। एंड ईट रफेज कंटेनिंग फूड्स, एंड रफेज कंटेनिंग फूड खाने चाहिए। रफेज कंटेनिंग फूड कौन से होते हैं? रफेज हमको किससे मिलता है? रफेज हमको फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से मिलता है एंड कुछ जो व्हीट प्रोडक्ट्स होते हैं मीन्स जो चपाती एंड राइस हम जो लेते हैं उसमें भी हमारा क्या होता है? कुछ पोर्शन रफेज होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम रफेज भी गेन कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज वी शुड इंक्लूड ए नंबर ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स in our daily meals which taken together provide us all the nutrients in adequate amount. हमें डिफरेंट फूड आइटम्स खाने चाहिए ताकि जिनको खाने पर हमारी बॉडी सारे न्यूट्रिएंट्स को एक एडिक्वेट अमाउंट में गेन कर सके। फॉर एग्जांपल सीरियल्स क्या होते हैं? जो व्हीट एंड राइस प्रिपरेशंस होते हैं, जो व्हीट प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि चपाती एंड ब्रेड, कुछ बिस्किट्स भी होते हैं जो व्हीट से बनते हैं, नूडल्स होते हैं,
एंड राइस प्रोडक्ट क्या होते हैं, जैसे कि इडली, डोसा एंड बिरयानी हम जो बनाते हैं। एंड पोटैटोज, शुगर, पोटैटोज आलू, शुगर तो हम बहुत ही लेस क्वांटिटी में लेते हैं। इन सब से हमको क्या मिलता है, इन सब से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ये हमको कार्बोहाइड्रेट देते हैं। तो हमारी डाइट में सीरियल्स भी एक राइट अमाउंट में होना चाहिए एंड शुगर भी हमको थोड़ा बहुत तो गेन करना ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज बटर, घी एंड ऑयल टू प्रोवाइड फैट्स। जो बटर, घी एंड ऑयल होते हैं ये हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, फैट प्रोवाइड करते हैं। तो इन तीनों चीज़ों का हमें अपने डाइट में एक राइट अमाउंट में शामिल करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी फैट भी गेन कर सके, लेकिन फैट हमको बहुत ही लेस क्वांटिटी में लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज पल्सेस, पीस, मिल्क, चीज, फिश, मीट, चिकन एंड एग्स। ये हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, इनसे हमको प्रोटीन्स मिलता है। ये सारे फूड आइटम्स प्रोटीन्स रिच होते हैं, इनमें प्रोटीन का जो अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमें हमारी डाइट में इन सारी चीज़ों का भी एक राइट क्वांटिटी में शामिल करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी प्रोटीन भी गेन कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स टू प्रोवाइड वाइटामिन, मिनरल्स एंड रफेज। वाइटामिन, मिनरल्स एंड रफेज हमको किससे मिलता है, ये हमको फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिलता है। तो हमें हमारी डाइट में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का भी एक राइट क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी वाइटामिन, मिनरल्स एंड रफेज भी गेन कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर। वाटर तो हमको एक सफिशिएंट अमाउंट में पीना ही चाहिए, एटलीस्ट 5 से 6 लीटर हमको पर डे, पूरे एक दिन में 5 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो बैलेंस डाइट होती है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि ए बैलेंस डाइट इज़ नॉट सेम फॉर ऑल एज ग्रुप्स। जो बैलेंस डाइट होती है वो सभी एज ग्रुप के लिए सेम नहीं होती है। और ऑक्यूपेशंस, ऑक्यूपेशंस मीन्स द जॉब और प्रोफेशन ऑफ ए पर्सन इज नॉन एज हिज ऑक्यूपेशन। कोई इंसान जॉब करता है या फिर बिजनेस करता है, ये उसका क्या होता है, ऑक्यूपेशन होता है। सो जो बैलेंस डाइट होती है वो सभी एज ग्रुप के लिए सेम नहीं होती, मीन्स ये एज फैक्टर पर भी डिपेंड करती है एंड किसी पर्सन का क्या ऑक्यूपेशन है उस पर भी डिपेंड करती है। सो लेट्स डिस्कस डिपेंडेंस ऑफ डाइट ऑन एज। बैलेंस डाइट एज फैक्टर पर कैसे डिपेंड करती है। द बैलेंस डाइट ऑफ ए चाइल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए ग्रोन अप मैन। ए चाइल्ड एंड ए ग्रोन अप मैन आर ऑफ डिफरेंट एज। बच्चे की एज एंड ए अडल्ट पर्सन की एज में फ़र्क होता है, एक दूसरे से अलग होती हैं। सो ठीक उसी तरीके से उनकी जो बैलेंस डाइट होती है वो भी एक दूसरे से बिल्कुल डिफर करती है। ओके, ए ग्रोइंग चाइल्ड नीड्स मोर प्रोटीन्स इन हिज डाइट देन ए ग्रोन अप मैन। जो ग्रोइंग बच्चा है, मीन्स जो ग्रोइंग चाइल्ड है, उसको ज़्यादा प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है देन ए ग्रोन अप मैन। सो जो एक्स्ट्रा प्रोटीन होता है, बच्चों के डाइट में एक्स्ट्रा प्रोटीन की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि उनकी बॉडी को फास्ट ग्रोइंग की ज़रूरत होती है ताकि उनकी बॉडी फास्ट ग्रोथ कर सके। दैट्स वाई ए ग्रोइंग चाइल्ड नीड्स मोर प्रोटीन इन हिज डाइट देन ए ग्रोन अप मैन। Next is a growing child also needs more minerals like calcium and phosphorus for the formation of bones than a grown up man। ठीक उसी तरीके से बच्चों को एक्स्ट्रा मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है ताकि उनकी जो बोन्स फॉर्मेशन है वो ठीक तरीके से हो सके, उनकी जो बोन्स है वो स्ट्रॉन्ग हो सके एज कम्पेयर टू ग्रोन अप मैन। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट डिपेंडेंस ऑफ डाइट ऑन ऑक्यूपेशन। जो बैलेंस डाइट होती है वो हमारे ऑक्यूपेशन पर कैसे डिपेंड करती है। डिफरेंट जॉब्स इन्वॉल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ वर्क। अब हर तरीके की जॉब तो एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग तरह की जॉब में अलग अलग तरीके का काम होता है। द बैलेंस डाइट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वर्क वी डू इन आवर ऑक्यूपेशन। अब जो बैलेंस डाइट होती है, हम अपनी जॉब में, हम अपने ऑक्यूपेशन में किस तरीके का काम कर रहे हैं, फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं या मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं, इस पर भी डिपेंड करती है। सो द बैलेंस डाइट ऑफ ए मैन डूइंग हार्ड फिजिकल वर्क। जो बैलेंस डाइट होती है, जो इंसान हार्ड फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, जैसे कि जो लेबर का काम करते हैं या कारपेंटर का काम करते हैं, आप ऊपर इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये इंसान लेबर का काम कर रहा है, मीन्स एक हैवी सामान को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, तो इसको ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वर्क।
जो इंसान नॉर्मल वर्क ज़्यादा करते हैं, जैसे कि जो लॉयर है, डॉक्टर है, उनको मेंटल वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, उनको फिजिकल वर्क इतना नहीं करना पड़ता। तो जो बैलेंस डाइट होती है वो हार्ड फिजिकल वर्क करने वालों की ज़्यादा अलग होती है फ्रॉम अनदर मैन डूइंग नॉर्मल वर्क, जो नॉर्मल वर्क करते हैं उनके कंपैरिजन में। ए मैन डूइंग हार्ड फिजिकल वर्क लाइक लेबर और कारपेंटर नीड्स मोर कार्बोहाइड्रेट्स इन हिज डाइट। जो फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, जैसे कि लेबर है या कारपेंटर है या फिर मैसोन है जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, उनको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए वो अपनी डाइट में ऐसे फूड खाते हैं जिनसे उनको ज़्यादा एनर्जी मिल सके। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा फैट रिच फूड खाते हैं, फॉर एग्जांपल समोसा, टिक्की, पूड़ी, पकौड़े। दिस इज़ नॉट ए गुड हैबिट बिकॉज ईटिंग टू मच ऑफ फैट रिच फूड इज़ हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। बहुत ज़्यादा अमाउंट में फैट रिच फूड खाना हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। ये एक ऐसी बीमारी को पैदा कर सकता है जिसे मोटापा कहते हैं, इन इंग्लिश में ओबेसिटी कहते हैं। सो ऑल ऑफ अस शुड ईट ए बैलेंस डाइट टू रिमेन हेल्थी। हम सभी को एक बैलेंस डाइट खानी चाहिए ताकि हम हेल्थी रह सकें। सो इट वाज ऑल अबाउट बैलेंस डाइट। ये सब बैलेंस डाइट के बारे में था। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।